अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तमिलसाई सुंदराजन तेलंगाना की नई गवर्नर। बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश की दी गई जिम्मेदारी। रियासत की तरक्की में ताउन करने पर नरसिम्हन से केसीआर ने किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल बजट इजलास का 9 सितंबर से होगा आगाज। साल 2019-20 का मुकम्मल बजट और नए रेवेन्यू कानून को दी जाएगी मंजूरी। इक्कीस सितंबर तक 15 अक्टूबर तक अवाम खुद अपने नामों की जांच करें। तालीमी याफ्ता वोट डालें। हैदराबाद में एनआरसी का कोई मसला नहीं। रजत कुमार की 4TV से बातचीत। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने जुआ खेलने वाले 15 अफराद को किया गिरफ्तार। 40,000 रुपए नकद रकम जब्त। तेलंगाना के नए गवर्नर की हैसियत से डॉक्टर तमिलसाई सुंदराजन को मुकर्रर किया गया है। तवील अरसे के बाद तेलंगाना में नए गवर्नर का तकर्रुर हुआ है। डॉक्टर तमिलसाई सुंदराजन तमिलनाडु बीजेपी यूनिट की सदर हैं और वो पेशे से डॉक्टर हैं। नरसिम्हन ने करीब 10 साल से मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश पर, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर के तौर पर काम किया। नरसिम्हन को तेलंगाना के पहले गवर्नर होने का एजाज भी हासिल है। ESL नरसिम्हन को 2010 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के गवर्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इसके बाद 2012 में इनको दोबारा 5 साल के लिए उनकी मियाद में मरकजी हुकूमत ने तौसी दी थी। इस मियाद के दौरान तेलंगाना तहरीक और तेलंगाना तश्कील हुआ। इसके बाद नरसिम्हन को तेलंगाना का पहला गवर्नर बनाया गया। नरसिम्हन तेलंगाना के वज़ीर आला के साथ खुशगवार थे, वहीं अपोजिशन जमातों को नरसिम्हन पसंद नहीं थे। मरकजी हुकूमत ने जुमला 5 रियासतों के गवर्नर को मुकर्रर किया है, जिनमें साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। तेलंगाना के नए गवर्नर के तकर्रुर के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। इतवार की शाम राजभवन पहुंचकर वज़ीर आला ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए कहा कि इतने साल से रियासत की तरक्की के लिए इन्होंने हर मुमकिन ताउन किया है। इस पर इन्होंने गवर्नर से इजहार तशक्कुर किया। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर मुकर्रर करने पर उनके हामियों की कसीर तादाद ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि माजी में इनको मरकजी वजारत से बर्खास्त करने पर जिन कायदीन ने तनकीदें की थी, इनको जवाब दिया गया है। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि उनको जो ओहदा दिया गया है वो इसके साथ पूरा इंसाफ करेंगे। तेलंगाना में काफी अरसे के बाद नए गवर्नर का तकर्रुर अमल में आया है। नए गवर्नर की आमद के साथ ही हुकूमत के सामने कई सवाल खड़े हो जाएंगे। ESL नरसिम्हन के दौर में केसीआर की तूती बोलती थी। केसीआर के हर फैसले को गवर्नर की मोहर लगने में जरा सी देर नहीं होती थी, लेकिन नरसिम्हन ने चंद माह से अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए केसीआर को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि अगर वो नहीं रहेंगे तो उनके फैसलों पर इतनी आसानी से मोहर नहीं लगेगी। केसीआर को अब अपनी रविश बदलने की जरूरत होगी। इम्कान है कि अब तक केसीआर हुकूमत ने जो फैसले लिए हैं, इस पर नजरसानी के इम्कानात पैदा हो गए हैं। नए गवर्नर की आमद केसीआर को इंतजामिया और सियासी तौर पर बहुत बड़ा झटका है। हाल ही में म्यूनिसिपल एक्ट और मुजव्वजा असेंबली इजलास में पेश होने वाले रेवेन्यू एक्ट की मंजूरी हुकूमत के लिए चैलेंज साबित होगी। इसके अलावा सेक्रेटरीट की इन्हदामी इरम मंजिल को मुनहदिम करने का फैसला भी केसीआर को महंगा पड़ सकता है। नए गवर्नर के तकर्रुर के साथ ही अपोजिशन जमातों में नई जान आ गई है। खासतौर पर बीजेपी केसीआर को ज्यादा परेशान कर सकती है। मजबूत इरादे के मालिक केसीआर इन हालात का मुकाबला करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।
तेलंगाना असेंबली बजट इजलास का 9 सितंबर से आगाज़ होगा। दूसरी असेंबली के चौथे सेशन का सुबह 11:30 पर आगाज़ होगा। ज़राए के मुताबिक बजट इजलास के पहले दिन ही साल 2019-20 का मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद इस पर मुबाहिस होंगे और बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा नए रेवेन्यू कानून के बिल को भी मंजूरी दी जाएगी। इम्कान है कि इस इजलास में गवर्नर का खुतबा नहीं होगा, क्योंकि नई असेंबली तश्कील पाने के बाद गवर्नर का खुतबा हो चुका है। इसके अलावा पार्लियामेंट इंतखाबात से कबल अबूरी बजट पेश किया जा चुका है। पता चला है कि ये इजलास 1 हफ्ते का होगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि हैदराबाद में एनआरसी का कोई मसला नहीं। 4TV से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इसका मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन अमल कब होगा तब देखा जाएगा। इन्होंने बताया कि शहर में 80 लाख से ज़्यादा आवाम रहती है, इसलिए आम आदमी के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। इन्होंने वोटर जांच प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कहा कि इसका मकसद साफ है, इसमें आवाम को भी जिम्मेदार बनाया गया है। इन्होंने कहा कि वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए इलेक्शन कमीशन मुसलसिल कोशिश करेगा। रजत कुमार ने कहा कि तालीमी याफ्ता लोग वोट डालने के लिए आगे आएं, तभी मुल्क का फायदा होगा। नहीं, एनआरसी का देखिए कुछ एरियाज में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे एक तरह से ये पॉलिटिकल वे में भी अपोज किया जा रहा है। हैदराबाद में बहुत अच्छी बात डिमांड होना शुरू हो गया है। हैदराबाद में डिमांड हो गया हो तो देखा जाएगा। एज ऑफ टुडे रिपोर्ट जो हमारे पास आ रहे हैं, एनआरसी का इशू इतना बड़ा नहीं है और जनरल पब्लिक जो है वो ज्यादातर एनरोल वगैरह हो चुकी है। हमने इलेक्शंस के दौरान 48 लाख लोगों का एनरोलमेंट किया, ये 2 इलेक्शंस हुए। अब 48 लाख में उतने शॉर्ट नोटिस में हुआ है कि किसी को कुछ बदलने का एक मौका दिया जा रहा है। हम तो अच्छे एनरोल्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरसी में वी विल फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। वी आर इन कांस्टेंट टच विद पुलिस अथॉरिटीज। अगर कहीं भी होगा तो वी विल फॉलो द लॉ टू द लेटर एंड स्पिरिट, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जनरल पब्लिक भी तो है साहब, शहर में 80 लाख लोग रहते हैं, उनके साथ में तो थोड़ा अच्छा उनको मौका देना चाहिए। तो इन सब चीजों में देखिए कोई भी ह्यूमन बीइंग दूसरा आदमी उतनी पकड़बंदी से इसको ठीक नहीं कर सकता, ये खुद ही देखना पड़ता है। एज 43 है, 33 होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो इसके लिए हमने एक्चुअली फैसिलिटेशन किया है। अब ऑनलाइन आप जाके चेक कर सकते हैं, अब आप 1950 को कॉल करके चेक कर सकते हैं। हमारे सारे ऑफिसेस को हमने सारा इन्फॉर्मेशन दिया, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे BLOs भी डोर टू डोर वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए, आई एम नॉट हैप्पी दैट वोटिंग परसेंटेजेस जरूर बढ़ाना है, लेकिन ये कहना कि इसका रिस्पांस नहीं आएगा, ये तो थोड़ा सा नेगेटिव है। मेरे ख्याल से रिस्पांस जरूर आता है, रिस्पांस जरूर आता है। जैसी जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी पब्लिक की। क्या है ना कि ऐसा है कि लेट अस नॉट ऐड 1 + 1 एंड मेक इट 11। 1 + 1 2 ही होता है। वोट डालने नहीं गए, अगले बार जाइए। हम कोशिश करते रहेंगे, हम 4 साल समझाएंगे। एक चीज जरूर आपके द्वारा मैं सबको पहुंचाना चाहता हूँ, हमारी जिम्मेवारी है, खास करके पढ़े लिखे लोग, खास करके अच्छे वो लेते अच्छे तबके वाले लोगों की, कि जाके वोट करें। प्रोग्रेसिव लोग जब वोट करेंगे तो देश भी प्रोग्रेस करेगा। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। तो आपके थ्रू भी मैं गुजारिश करूंगा एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विल गेट अ गुड रिस्पांस। काफी ऑफिशियल में एंगेजमेंट है, इसमें मशीनरी का एंगेजमेंट है। 1 सितंबर तक 15 अक्टूबर तक आवाम अपने नाम वोटर लिस्ट में जांच कर सकते हैं। GHMC दफ्तर में रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने वोटर जांच प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रजत कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता सितंबर तक जारिया साल मार्च तक 45 लाख वोटर्स का इंदराज हुआ है। इन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के लिए आवाम जिस तरह जुस्तजू करती है, इसी तरह अपने नाम के इंदराज के बाद वोटर लिस्ट में अपने नामों की जांच कर लें। इस बार इलेक्शन कमीशन ने वोटर शिनाख्ती प्रोग्राम शुरू किया है। आवाम से अपील की है कि वो इससे इस्तेफादा करें। NVSV वेबसाइट पर आप खुद जांच कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि आपका नाम टाइप करने पर आपकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। इन्होंने कहा कि मुल्क में 90 करोड़ वोटर हैं। ये पोर्टल 45 दिन तक काम करेगा। रजत कुमार ने बताया है कि आवाम 1950 कॉल सेंटर पर फ़ोन करके भी तफसीलात हासिल कर सकते हैं।
तेलंगाना में इंसानी जिंदगियों से ज्यादा पौधों को बरकरार रखने को अहमियत दी जा रही है। गुज़िश्ता 2 माह से तेलंगाना के हर शहर और देहात में तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में वबाई अमराज से मुतासिर अवाम का अज़दहाम देखा जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो देना नहीं चाहती या फिर पौधों को बरकरार रखने में इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि इसे तिब्बी खिदमात दिखाई नहीं दे रहे। माना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र KCR को खटक रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अवाम को परेशान हाल छोड़ दिया जाए। वज़ीर आला ने 2 रोज़ा कलेक्टर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी, जिसमें 33 अजला के कलेक्टर्स मौजूद थे, लेकिन रियासत में सेहत के मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात और मौजूदा हालात पर कोई तबादला ख्याल नहीं किया गया। और तो और गुज़िश्ता हफ्ता ग्राम पंचायतों में 30 दिन के एक्शन प्लान को क़तियत दी गई। इस दौरान भी सेहत से मुताल्लिक़ कोई मौसर इक़दामात करने की हिदायत नहीं दी गई। सिर्फ रियासत में सरसब्ज व शादाबी के इजाफे को तरजीह दी जा रही है। KCR जिस अंदाज से इस प्रोग्राम पर तवज्जो दे रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि सिर्फ सरसब्ज व शादाबी में इजाफे से अवाम सेहतमंद रह सकती है। अगर ऐसा है तो अवाम को वबाई अमराज का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि रियासत में मुकम्मल सरसब्ज व शादाबी के लिए 3 साल लग सकते हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। 21 सितंबर से नए चालानात पर अमल आवरी का आगाज़ हुआ है। अवाम अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगी तो इसको भारी रकम जुर्माने के तौर पर अदा करनी होगी। यहाँ पर अवाम को इससे वाकिफ करवाने की ज़रूरत है कि सिर्फ अदालत से रुजू होने वाले मामलात पर नए चालानात आयद होंगे। पुलिस के आला हुक्काम के मुताबिक 1988 मोटर व्हीकल एक्ट तरमीम के मुताबिक इन्हीं ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर अदालत से रुजू किया जाएगा। इन पर नए चालानात आयद होंगे, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव, गाड़ी चलाने के दौरान सेल फोन का इस्तेमाल, कम उम्र में गाड़ी चलाना, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट अदालत में पेश की जाएगी। इनको नए चालानात अदा करने होंगे। पुलिस हुक्काम ने बताया कि हुकूमत की मंजूरी के बाद कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हर एक पर नए चालानात आयद होंगे। तब तक पुराने चालानात रकम आवाम से ली जाएगी। 21 सितंबर से नए चालानात पेश नज़र हेलमेट का कारोबार ज़ोर शोर से जारी है। जगह जगह लबे सड़क हेलमेट का कारोबार उरूज पर है। गुज़िश्ता माह की कीमतों में 50 था 100 रुपये का इजाफा हो गया। इसके बावजूद अवाम भारी रकम के चालानात अदा करने के बजाय हेलमेट को तरजीह दे रही है, क्योंकि हेलमेट अगर सर पर होगी तो पुलिस की तवज्जो कम होगी। इसीलिए अवाम हादसात से बचने के खौफ से नहीं बल्कि पुलिस के खौफ से हेलमेट खरीद रही है। मजलिस के कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से दरख्वास्त की है कि 2011 के अदूनी में हुए फ़िरक़ावाराना फसादात के मुक़दमात को बर्खास्त किया जाए। इस सिलसिले में एक मकतूब जगन मोहन रेड्डी को रवाना करते हुए इन्होंने कहा कि इन मुक़दमात से दोनों ग्रुपों को मुश्किलात हो रही हैं, इसलिए फ़ौरन इनको बर्खास्त करें। इस मामले में मजलिस पार्टी के अदोनी शहर के सदर उम्मी यूसुफ और सेक्रेटरी नूर अहमद ने अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और वहां की अवाम के हालात से वाकिफ करवाया, जिस पर अकबरुद्दीन अवैसी ने जगन मोहन रेड्डी से दरख्वास्त करते हुए मकतूब रवाना किया। कायद मजलिस व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने बलदी हल्का ललिता बाग का दौरा करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी और तजावीज़ पर हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। कायद मजलिस ने दौरे से कबल राजू नगर के सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद शकील मरहूम के मकान पहुँच गए और उनके विरसा को पुरसा दिया। मुतल्लिका रुकन बलदिया मोहम्मद आज़म शरीफ और चंद्रायन गुट्टा के दीगर अराकीन बलदिया के हमरा अकबर अवैसी ने ललिता बाग के मुख्तलिफ महल्लेजात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया और कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। मुकामी नौजवानों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। शुमाली हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान से मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन और ज़िम्मेदारों के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और उन्हें वहाँ के हालात और मुसलमानों के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से भी एक वफ़द ने अकबर अवैसी से मुलाकात की और अपने मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया।
सीनियर मजलिसी रुकन समद बिन अब्दाद भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने जलपल्ली की नौ तश्कील शुदा म्यूनिसिपालिटी के मुख्तलिफ महल्लेजात और कॉलोनियों का दौरा किया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और वार्ड मेंबर्स के साथ रुकन असम्बली ने मीनार कॉलोनी, वादी मुस्तफ़ा, जलपल्ली और दीगर महल्लेजात का तफसीली पैदल दौरा करते हुए अवामी शिकायत और बलदी मसाइल का जायज़ा लिया। इन्होंने आवाम को यकीन दिया कि मजलिस इनके तमाम अहम ज़रूरी मसाइल हल होने तक मुसलसिल नुमाइंदगी करती रहेगी। जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी के जो एरिया है उसके मुख्तलिफ डिवीज़नों में आज दौरा किया गया। मीनार कॉलोनी से दौरे का आगाज़ हुआ, वहाँ से शाहिल्स गए, गेराकुंटा, वादी मुस्तफ़ा, जलपल्ली ईदगाह। ये जलपल्ली ईदगाह में नकीब मिलत बैरिस्टर सऊदी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने 2005 में ईदगाह का संग बुनियाद रखा था। वो ईदगाह के अतराफ़ में एक बड़ी वसी अराज़ी है जहाँ पर क़ब्रिस्तान बसाया गया और इसके तहफ़्फ़ुज़ का यहाँ के लोग मुतालबा करें कि हिसारबंदी के ज़रिए इस क़ब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ईदगाह का भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और दीगर बस्तियों में जिसमें अली कॉलोनी भी शामिल है, वहाँ पर ड्रेनेज के पानी के मसाइल है। तमाम मसाइल को नोट किया गया। इंशाल्लाह जितना हो सके जल्द इन इलाक़ों में पहले पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। जो लोग डीडियाँ भरे हैं उनको पहले पानी सरबराह करेंगे, बाकी लोगों की डीडियों को भी यहाँ पर दाखिल करवाएंगे। एरिया में काउंटर कायम करवा के ये काम करेंगे। उसके बाद ड्रेनेज का काम है और SW ड्रेन का, आखिरी में आते हैं रोडों का काम होगा इंशाल्लाह। ये तमाम कामों की रिपोर्ट इस दौरे की सदर मजलिस नकीब मिलत असदुद्दीन साहब को पेश की जाएगी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने हकीमपेट के इलाके सालार मिल्लत सेविंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ख्वाहिशमंद अफराद मजलिस की इस खुद रोज़गार स्कीम से इस्तिफ़ादा करते हैं, जिसके औकात सुबह 10 बजे से 2 बजे दोपहर और 3 बजे से शाम 5 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। जॉइंट कमिश्नर व इंचार्ज साउथ जोन अविनाश मोहंती ने अलावा बीबी के जिम्मेदारों के साथ सिक्योरिटी के मौजू पर एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर आइंदा 10 दिनों तक सिक्योरिटी फराहम करने के लिए बात की गई, क्योंकि गणेश त्यौहार और मुहर्रम एक साथ आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर DCP ट्रैफिक बाबू राव के अलावा पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कलेक्टर संगारेड्डी हनुमंतराव ने कदीम बस स्टैंड संगारेड्डी में इलेक्शन वेरिफिकेशन प्रोग्राम AVP का आगाज़ किया। हनुमंतराव ने अपने खिताब में कहा कि ज़िले संगारेड्डी में इतवार 21 सितंबर से 1 महीने तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा, जिसमें ऐसे अफराद जिनके नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल नहीं हैं वो अपने नामों का इंदराज कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि वो सेलफोन के ज़रिए AVP ऐप को डाउनलोड करके नामों का इंदराज कर सकते हैं। अलावाजी इस ऐप से गलत नामों को भी दुरुस्त किया जा सकता है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि राय दहिंदगान अपना और अपने अफराद ख़ानदान के नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करें, जबकि इस काम के लिए 1 महीना दिया गया है। इस मौके पर RDO सीनू, तहसीलदार परमेश्वर, डिप्टी तहसीलदार, इलेक्शन अथॉरिटी कलेक्टर संगारेड्डी पाशा के अलावा दूसरे मौजूद थे। हुमायूं नगर पुलिस हुदूद के इलाके सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के पास गणेश की मूर्ति के गाड़ी से गिर जाने की वजह से 2 अफराद मामूली तौर से जख्मी हो गए। गणेश की मूर्ति को मंगलहाट से अलवाल ले जाया जा रहा था कि अचानक गाड़ी का तवाजुन बिगड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने MS मक्ता के इलाके में छापा मारकर जुआ खेलने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं, जिसमें मेवा फरोश जुआ खेल रहे थे। गिरफ्तार शुदा अफराद में मंगलहाट के रहने वाले उदय, जावेद, शेख और इरफान के अलावा दूसरे शामिल हैं। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के पास से 40,000 रुपये नकद रकम जब्त करके उन्हें मजीद पूछताछ के लिए पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया है।
واضح ہے کہ شہر میں پولیس تلاشی مہم چلاتے ہوئے اشرار کو گرفتار کر رہی ہے، لیکن پولیس کی نظر جواریوں پر نہیں ہے اور وہ بدستور جوا جیسی لت میں مبتلا ہیں۔ شراب اور جوے کے عادی دن بھر محنت کر کے رقم کماتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات تو اپنی ساری کمائی کو چند گھنٹوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ چیوڑلہ تحصیلدار پرشوتم کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ اراضی معاملات کی یکسوئی کے لیے رجوع ہونے والے کسانوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ مرزا گوڑا کے ملیا، الور کے ستیا اور لونگیا کے اراضی معاملات کی یکسوئی نہ کرتے ہوئے ان کو مزید پریشان کیا جا رہا تھا۔ یہ تینوں متاثرین کے کلکٹر، RDO اور رکن پارلیمنٹ سے رجوع ہونے کے بعد بھی ان کے مسئلے کی یکسوئی نہیں ہوئی۔ پرشوتم پر کسی کے احکامات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر میں پریشان کسان میڈیا سے رجوع ہوئے، ان کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ تیمل سائی سندراجن تلنگانہ کی نئی گورنر، بنڈارو دتاتریہ کو ہماچل پردیش کی دی گئی ذمہ داری۔ ریاست کی ترقی میں تعاون کرنے پر نرسمن سے KCR نے کیا اظہار تشکر۔ تلنگانہ اسمبلی اور کونسل بجٹ اجلاس کا 9 ستمبر سے ہوگا آغاز۔ سال 2019-20 کا مکمل بجٹ اور نئے ریونیو قانون کو دی جائے گی منظوری۔ 21 ستمبر تا 15 اکتوبر تک عوام خود اپنے ناموں کی جانچ کریں، تعلیمی یافتہ ووٹ ڈالیں۔ حیدرآباد میں NRC کا کوئی مسئلہ نہیں، رجت کمار کی 4TV سے بات چیت۔ اور ویسٹ زون ٹاسک فورس نے جوا کھیلنے والے 15 افراد کو کیا گرفتار، 40,000 روپے نقد رقم ضبط۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔